ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 208। तो उससे पहले हमने सुना कि जिन परमेश्वर की सेवा में महापुरुष शिव एवं नारद जैसे ऐश्वर्यशाली देवता अपने वैभवों को त्याग कर संलग्न रहते हैं, वही सर्व पूज्य भगवान अब समस्त ऐश्वर्य और उपभोग के सुखों का परित्याग कर विनय पूर्वक दांतों में तृण धारण करते हैं और भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हे न दास योग छाड़ी आ रही ये बचाए अमृत छाड़ी ये न विष लागी धाय। जो व्यक्ति भगवान की ऐसी भक्तिमय सेवा को त्याग कर अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा करता है, ऐसा मानो कि अमृत को छोड़कर विष की इच्छा करता है। जानिया बुझिया विष खाई, ऐसे बोलते हैं नरोत्तम दास, राइट, कि व्यक्ति जानबूझ के विष खाता है। जैसे हमने बताया था, विष क्या होता है? तो कोई व्यक्ति जानबूझ के विष खाता है क्या? जानबूझ के जहर खाते हैं कोई? सक्षम प्रभु, जानबूझ के कोई जहर खाता है? फिर यहाँ बोलते हैं जानिया बुझिया विष खाइनो। बोलिए जी कैसे? हरि चैतन्य प्रभु जानबूझ के विष कोई कैसे, कोई एग्जाम्पल है आपके पास जानबूझ के विष खाने का? हाँ जी, जानबूझ के बताइए कुछ एग्जाम्पल। जहर खाना, हाँ बताओ। जैसे क्या? भक्ति लाइफ को क्या बोला आपने? पूरा बोलो सेंटेंस। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि भोग लगाए बिना कुछ बढ़िया सा मिला, घर में तो चांस कम है, बाहर खा लिया। जैसे कि क्लासिक चिप्स, सॉल्टेड, ओनली सॉल्ट, प्लेन सॉल्टेड, कोई लहसुन प्याज है उसमें नहीं है, तो उसको खा लिया, तो हमने क्या खाया? विष खाया। और जानबूझ के खाया, किसने जबरदस्ती खिलाया? जानबूझ के खाया। तो जानिया बुझिया विष खाइनो। जिसमें भगवान नहीं थे वो हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है, वो चीज़ समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के भक्तिमय कार्यों को छोड़कर भौतिक इच्छाएं करता है, वो व्यक्ति जानबूझकर विष खाता है। और सेवक ने भागवत पढ़े व पढ़ाए भक्ति प्रभाव नहीं यह जिव्याय। जो व्यक्ति भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं करता,
वह श्रीमद् भागवतम का पाठ या उपदेश क्यों करता है? डंडा मारा उसको। हाँ, किसको डंडा मारे? जो भागवत का पाठ करता है और भक्ति के बारे में नहीं बताता है। जैसे कि जितने भी भागवत कथाकार हैं दुनिया में, सारे नहीं, कुछ तो भक्तिमय सेवा, भक्तिमय तात्पर्य बताते हैं, कुछ लोग पता नहीं उसमें क्या ही बताते रहते हैं। हम सुनते थे किसी को आस्था चैनल पे बचपन में, हमें वही अट्रैक्टिव लगता था। वो क्या बोलते थे, चाय कैसे, चाय नहीं पीनी चाहिए, मॉर्निंग में चाय नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ऐसे माता पिता की आपको सेवा करनी चाहिए, आपको मित्र बना, मित्रों से ईमानदारी रखनी चाहिए, पति पत्नी को। अब ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं संसार में, यही तो हम तो यही सुनना चाहते थे। हमें क्या पता था यही भक्ति है, यानी कि घर बार मित्र वित्र इनके साथ ईमानदारी से रहो, यही जीवन है। तो कितने लोगों को पद भ्रमित कर दिया। लोगों को ये बड़ा इट्स लाइक हनी इन द ईयर्स, ऐसा लगता है कोई शहद घोल के डाल रहा है, क्योंकि यही तो हम करते आए हैं। बहुत अच्छी बात बोलते हैं स्वामी जी, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, देखिए क्या बात बोलते हैं। लेकिन ये सांसारिक व्यवहारिक नॉर्मल चीज़ें हैं, भक्ति तो इसके बहुत ऊपर है। और जो इस प्रकार से भागवत रामायण, हाँ, रामायण की कथा को क्या बना दिया है, एक फैमिली ड्रामा बन चुका है वो। हाँ, अब राम जा रहे हैं और दशरथ रो रहे हैं, और उस सीन को इतने दिन चलाएंगे जब तक कि एक एक ऑडियंस में एक एक आदमी ना रो पड़े, राम राम। कैसा लगता है जब बाप का इकलौता बच्चा चला जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया इसको? क्या लगेगा उसके दिल पर, क्या बीतेगी, जिससे उससे सबसे प्रेम करता हो वो बच्चा उसको छोड़ के चला जाए। ऐसे ही चले जाते हैं लोग आजकल अपने माता पिता को छोड़कर नौकरी करने विदेशों में। अब ये बातें तो अच्छी लगती हैं, बात तो लॉजिकली है, लेकिन इसमें भक्ति कहाँ है ना? इट इज़ नॉट अबाउट, रामायण इज़ नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फादर और सन रिलेशनशिप। इट इज़ अबाउट गॉड। जो फैमिली ड्रामा नहीं है, वैसे ही महाभारत क्या नहीं है, महाभारत कोई फैमिली झगड़ा नहीं है। वो बहुत डीपर चीज़ें हैं, एक फैमिली की कहानी के इर्द गिर्द हैं, लेकिन फैमिली ड्रामा नहीं है। तो जो महाभारत, भागवतम, रामायण को एक फैमिली ड्रामा की तरह प्रस्तुत करे और लोगों का दिल जीत ले, वो कह रहे हैं यूजलेस है। इन सब का पर्पस क्या निकलना चाहिए कि हम भगवान के बारे में जाने और उनसे हमारा अटैचमेंट, प्रेम पैदा हो। राम से हमारी अटैचमेंट हो एज गॉड, नॉट एज, ऑल्दो ही वॉज दशरथ के पुत्र थे, बट हमारी अटैचमेंट दशरथ के पुत्र से नहीं, भगवान राम से होनी चाहिए। वास्तव में भगवान के इर्द गिर्द सारे रिश्ते होने चाहिए, भगवान से रिश्तों की पहचान होनी चाहिए, राइट। तो वैसे तो देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, वो एक अलग मैटर है। इन लोगों के नाम क्यों हैं? क्योंकि बड़े प्रेम करते थे भगवान से। तो दशरथ के प्रेम को गलत नहीं बोला जाता, क्योंकि वो भगवान से उनकी अटैचमेंट थी। लेकिन हम इन सारे सीरियल्स को या इन सारे कथाओं को सुनकर अपने घर में सेम प्रेम देखना चाहते हैं और बोलते हैं देख, एक था वो राम और एक है तू, नाच पिटे। हाँ, और वो कहता है कि देखो, एक थी सीता, तो यहाँ एसी चला के समोसे खा रही है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ बिल दे दे के, और तू दिन में भी एसी चला रही है। फिर वो भी बोलती है कुछ, मैं बताती हूँ तू राम है या क्या है ना। तो ये सारी चीज़ देख के हम उसको घर पे अप्लाई करते हैं फिर, क्योंकि अपने घर के हम राम हैं, प्रभु राम, इस प्रकार। तो ऐसे कथाकारों की कक्षाएं सुन के ये होता है, क्योंकि इसमें डिवोशन, सरेंडर, त्याग, जीवन का हायर पर्पस, जीवन के बाद क्या, ये सब बताया नहीं जा रहा है। एक ड्रामा है जिसको सुन के सब रो रहे हैं जितने बैठे हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं गुरु जी। तो कह रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम का पाठ उपदेश करता क्यों है, ऐसा बता रहे हैं। गुस्सा आ रहा है थोड़ा इनको, देखिए। हाँ, कह रहे हैं कि जो भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं करता, वह श्रीमद् भागवत का पाठ उपदेश करता क्यों है। शास्त्रे न जानी मर्म अध्यापन करे, गर्द भेर प्राय ये न शास्त्र बही मरे, यही मत शास्त्र बहे अर्थ ना ही जाने, अधम सभाए अर्थ अधम बखाने। जो लोग शास्त्रों का आशय समझे बिना उसका उपदेश करते हैं,
वे केवल उन ग्रंथों का बोझ ढोने वाले, बताइए बोझ कौन ढोता है? कैसे बोलता है वो? तो जब वो शास्त्र बोल रहा है तो क्या आवाज आ रही है एक्चुअली में? कृष्ण कथा में, नरोत्तम आपको उदास है शायद, कृष्ण कथा में कोई ढैंचू नेचू था? मना कर दिया। कृष्ण कथा में कोई ढैंचू नेचू था? कौन था? धेनुकासुर। थोड़ा हंसोगे ना तो ये ज़्यादा चलता है दिमाग, ज़्यादा चलता। तो ये कह रहे हैं शास्त्रे न जानी मर्म अध्यापन करे। अब हम लोग शास्त्र को जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि आपने संस्कृत पढ़ लिया, अब संस्कृत पढ़ने पे बड़ा जोर लगता है। हाँ, केवल संस्कृत पढ़ने से आप सुसंस्कृत नहीं हो जाते, केवल पढ़ने से, केवल उसको ग्रामेटिकली समझने से। वैसे ही आप केवल इंग्लिश को जानने से स्कॉलर नहीं बन जाते वास्तव में। हाँ हाँ, आप उस सेंटेंस को पढ़ पाएंगे, उस लाइन को पढ़ पाएंगे। जैसे कोई पढ़ेगा यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि। हाँ, किसने पढ़ा ये? किसने पढ़ा ये? जो संस्कृत को जानता है। आपने पढ़ा तो समझ नहीं आया। यस्य प्रसाद, किसी प्रसाद की बात हो रही है, कोई प्रसाद बना रहा लग रहा है, छप्पन भोग कुछ बना रहा है ऐसा लगता है। जिसके यहाँ पे प्रसाद, यस्य प्रसादात् भगवत, जिसके यहाँ का प्रसाद भगवान का प्रसाद है, ऐसे घर में प्रसाद जाके पाना चाहिए। अब जो संस्कृत नहीं जानता उसका हाल तो ऐसा हो जाएगा। और कितनी बार जाना चाहिए? 3 बार जाना चाहिए, या शस्त्री संध्यम, ऐसे 3 जगह 3 बार जाना चाहिए प्रसाद पाने के लिए। तो ये तो हाल है उनका, जो ना तो संस्कृत जानते हैं ना किसी गुरु जी के पास है। अब बीच में आए सॉलर जो संस्कृत जानते हैं, वो कहेंगे नहीं जी देखो जी, यस्य प्रसादा, जिसके प्रसाद से हाँ भगवान मिलते हैं। हाँ, यस्या, जिसके प्रसाद ना मिलने से, अब क्या प्रसाद के मतलब भी वो कई सारे निकाल सकता है। तो वो उस लाइन को पढ़ पाएगा बेटर देन दिस, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, गुरु को समर्पित हो जाना। इस बात पे नहीं पहुंच पाएगा वो। 10 मतलब निकाल लेगा। अब देख लीजिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज की व्याख्या बाकियों के द्वारा देखिए क्या है। हाँ, उस संस्कृत को पढ़ के उस संस्कृत का मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन एक तीसरी श्रेणी है, एक चौथी भी है वैसे। तीसरी है, उसको संस्कृत आती नहीं है। अब उसको बताया कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, इसका मतलब यह है कि गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, और जिसको गुरु की कृपा नहीं हो उसका कोई गति नहीं है। अब उसको समझ में आ गया, लेकिन उसको श्लोक याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा श्लोक याद? क्योंकि उसके एक एक का वर्ड मीनिंग उसके दिमाग में बैठते नहीं है। तो वर्ड मीनिंग बैठते नहीं तो पूरा वो एक तरह का एक ही लाइन है उसके लिए, वो उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकता, क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती है। तो अब कहीं कहीं बीच में गड़बड़, हम लोगों को श्लोक इसलिए याद नहीं हो पाते। हाँ, तो हम गड़बड़ कर जाते हैं बोलने में, कई बार कोट करने में, क्योंकि हमने वो रटा हुआ है। जैसे कि अभी तक हम लोग मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स वगैरह सब रट के ही पास करते आए। अब दुनिया बदल रही है, लेकिन ऐसे ही हमने श्लोक भी रट के बोले तो हमारे से श्लोक बोलने में भी गड़बड़ होती है। तो वो मतलब तो सही समझ जाएगा, लेकिन बोलने में गलती करेगा। और चौथा है जिसको संस्कृत भी आती है और गुरु के भी शरणागत हो, तो मतलब सही निकालेगा और श्लोक भी याद कर पाएगा, उसको ढंग से कोट भी कर पाएगा। लेकिन केवल संस्कृत जान लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़्यादा खतरा है। ये ज़्यादा खतरनाक आदमी है, सबसे खतरनाक आदमी यही है जो गुरु के शरण में नहीं है और संस्कृत जानता है। बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो सोचता है अब मुझे आ गया, अब मैं गीता पर टिप्पणी लिख सकता हूँ, अब मैं लेक्चर भी दे सकता हूँ, अब मैं भागवत कथा भी कर सकता हूँ, कहीं भी किताब खोल के बैठूंगा, पढ़ने लग जाऊँगा। उसने किसी गुरु के शरण नहीं ली है, कभी गुरु के अंडर में अध्ययन नहीं किया है, कभी ट्रेनिंग पे नहीं गया है। वो कुछ अपने हिसाब से कोई नया थ्योरी बना देगा। हाँ, जैसे आज की डेट में बना रहे हैं। समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। अगर आपने बीटेक करी हुई है तो आप एक अच्छे टेलर तो बनेंगे ही, है कि नहीं? कितना जरूरी है चलिए बता दीजिए। जरूरी नहीं है तो अच्छा, और एक बीटेक नहीं है, चलो ऐसे बताइए, और एक बीटेक नहीं है वो अच्छा टेलर बनेगा? तो दोनों में एक बराबर है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा तो बीटेक का ज़्यादा चांस है, आप कह रहे हो। हाँ, देखिए कैसे कह रहे हैं, देखा आपने?
यहाँ पर कौन कौन से अच्छे टेलर हैं अभी हमारे यहाँ? नाम बताएंगे कोई? कस्तूरी माता जी, पार्वती माता जी, और कौन? आप बीटेक, बीटेक का कुछ बी या टी या ई? सुलोचना गौरांगी, CH बीटेक का। प्रभु जी, इनमें से तो कोई भी नहीं है। और जो बीटेक है यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, इनमें से किसी को बटन लगाना आता है? बटन लगाना आता है? सुई में धागा डालना आता है? तो आप कैसे कह सकते हैं फिर कि ज़्यादा चांस है? यही तो आप जो है अगर अध्यापक बन गए तो आप लोगों के दिमाग में यही डाल दोगे, इसलिए ये नहीं डालना है। एक महाशय हैं दुनिया में जो कि कई सारी डिग्री होल्डर हैं आज की डेट में, और सारे लोग ये सोच रहे हैं। तो ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया? ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कि आप अगर IAS ऑफिसर हैं माना, या IAS पास हैं या बीटेक है, तो आप गीता की बेटर ट्रांसलेशन बोल पाएंगे, ज्ञान ज़्यादा दे पाएंगे। बट ऐसा हो रहा है संसार में। यू गेट मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस एंड फॉलोअर्स जस्ट बिकॉज कि यू आर ए डिग्री होल्डर। अरे उस डिग्री का इससे मतलब क्या है? जैसे कि बीटेक का टेलरिंग से मतलब क्या है? दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लोग सोच रहे हैं कि अगर ये डिग्री प्राप्त हुई है, ये सर्व सिद्धि है, हाँ, जिसको बीटेक है या वटेवर। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि वी आर द इंटेलिजेंट क्लास, और कहीं कहीं प्रभुपाद ने लिख दिया कवियों के लिए, उनके लिए, तो डॉक्टर सोच रहे हैं हम लोग ब्राह्मण क्लास हैं। ब्राह्मण क्लास कैसे हैं? किसी के मल में हाथ डाल डाल के उसको साफ करने पड़ता है। आपको करना पड़ता है कि नहीं डॉक्टरों को? भैया करना पड़ता है कि नहीं? ब्राह्मण किसी के हाथ डाल के वो करता है कुछ? बताइए। एंड यू आर थिंकिंग बिकॉज यू आर टॉप मोस्ट एजुकेशनल, उसमें आपने पास किया तो आप तो ज़रा सोचिए, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए? किससे सुने? जो गुरु परंपरा में शुद्ध भक्ति कर रहा है। ये क्वालिफिकेशन है प्रवचन बोलने की या लिखने की। हाँ, दिस इज द थिंग, ये इम्पोर्टेंट है। शिला प्रभुपाद ने इन लोगों के गीता को रेफ़र नहीं किया। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि जो हमारी परंपरा के हैं, जीव गोस्वामी, इनकी भगवत गीता, इनके ग्रंथों को रेफ़र करके ग्रंथ लिखे, जो कि आज पूरे संसार में चल रहे हैं। इनमें से कोई भी ये सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि शास्त्रे न जानी मर्म अध्यापन करे। शास्त्र का आशय समझे बिना उसका उपदेश देते हैं। जस्ट उनको टेक्निकल नॉलेज हो गई है लाइनों को पढ़ने की, और उसी पे उपदेश देना शुरू कर दिया उन्होंने। वे केवल उन ग्रंथों का बोझ ढोने वाले गधे के समान है, ऐसा बता रहे हैं। इस प्रकार वे शास्त्रों का अर्थ ना समझकर केवल उसका भार ही उठाते हैं। वे तर्क रहित श्रोताओं के सम्मुख तर्क पूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। हाँ, अब तर्क, जैसा मैंने पहले वाला केस बताया था ना, जो कह रहा था कि प्रसाद पाना चाहिए, 3 बार पाना चाहिए। अब उसको इसने थोड़ा तर्क दिया, नहीं नहीं देखो ये देखो तो मैं तुम्हें मतलब दिखाता हूँ। संस्कृत भाषा में इस शब्द का ये मतलब होता है, इस शब्द का ये मतलब भी होता है, इस शब्द का ये मतलब, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है क्योंकि ये है। उसने कोई लॉजिक लगाया अपने दिमाग से। हाँ, क्योंकि उसने क्या लॉजिक लगाया? उसने लॉजिक लगाया कि देखिए जी, हर इंसान मरता है, इसलिए अगर कोई शरीर के अंदर है तो वो भगवान नहीं हो सकता। बोलो, तर्क है कि नहीं? हर शरीर वाले व्यक्ति को शरीर त्यागना पड़ता है। ध्रुव जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अगर कृष्ण का जन्म हुआ है कब? जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी नहीं, जन्माष्टमी है कि नहीं? हम बोलते हैं कि नहीं? जिसका अष्टमी में जन्म हुआ हो तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब बताइए, अब जो भी आदमी सुनेगा, हाँ गुरुजी आप तो सही कह रहे थे, हमें सोचा ही नहीं कभी इसको। क्योंकि वो गुरुजी को दूसरा श्लोक भी उन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। गुरुजी को पता नहीं क्या उसकी व्याख्या करी हो गुरुजी ने। बोले दिव्य तो है, जेल में आए यही दिव्य है, कुंडे खुल गए ये दिव्य है बस, लेकिन पैदा तो हुआ ही ना। जब वो पैदा हुए तो ऊपरी ताकतों ने क्या कर दिया? ताले खोल दिए, पहरेदारों को सुला दिया ऊपरी ताकत ने, ताकि ये जो जन्मा कृष्ण है
ये मरने से बच जाए। किसके मरने से? कंस द्वारा मारने से बच जाए। लॉजिकल है कि नहीं? लॉजिकल तो है, लेकिन भक्ति लॉजिक के परे है। तो एक ऐसा बता रहे हैं, वे शास्त्रों को वो तर्क रहित श्रोताओं के सामने तर्कपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं और लोग उनको गुरुजी बना लेते हैं। ये समस्या हमारी हो गई है। समझ में आया? तो गुरु मस्ट बी इन गुरु परंपरा, फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ आचार्यज, क्योंकि आचार्यों को कृष्ण से डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त हुआ है और वही ज्ञान आगे चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ज़माना आ चुका है। हाँ, यहाँ पर हम लोग किसी का लेक्चर देखने से पहले क्या देखते हैं बताइए ना? उस व्यूज़ कितने हैं उस लेक्चर में, लाइक्स कितने हैं। जिसमें करोड़ों व्यूज़ हैं उसी को आदमी देखता है। उसमें कोई मतलब नहीं है कि बोला किसने, क्या किया है, कुछ तो इसमें है भैया जो करोड़ लोग देख रहे हैं। वैसे गीता का श्लोक आपको मालूम होना चाहिए, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे। करोड़ लोग कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। हाँ, और वो ज्ञानियों में से कोई एक भक्त बन पाएगा, दे आर वेरी रेयर। तो करोड़ कौन होंगे? मूर्ख लोग होंगे करोड़ों, आम जनता होगी वो। हाँ, वो करोड़ों की संख्या में भेड़ की तरह मर रही होगी। दिस इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि हमें किसका सुनना है, किसकी किताब पढ़नी है। किसकी पढ़नी है किताब? जो बोनाफाइड गुरु परंपरा के अंतर्गत आता हो। वेदे भागवत कहे दास्य बड़ धन, दास्य लागी रमा आज भवेरा यतन। वेद और श्रीमद् भागवतम यह घोषणा करते हैं कि भगवान की दास्य सेवा ही सर्वोत्तम संपत्ति है। हाँ, आज हमसे हमारे पुजारी लोग कह रहे थे कि हमने इतनी अच्छी सेवा करी, अब हमें कुछ इनाम दीजिए। तो हमने कहा कल की सेवा आपकी पक्की। हमने कहा क्या मतलब? ये तो हम करते ही हैं। मैंने करते नहीं है, ये मिलती है, इस पर हक नहीं है हमारा। कल की सेवा भी आप कह रहे हैं, ये क्या ठग लिया, पागल बना दिया। यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखिए सुनिए कि भगवान की दास्य सेवा ही सर्वोत्तम संपत्ति है। जब हमें सेवा मिल गई तो ये हमारा इनाम है। वेद और श्रीमद् भागवत ऐसा बोलते हैं। ऐसा यहाँ वृंदावन दास बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और शिव तीनों ही सदा उस सेवा में निरत रहते हैं। बताइए जी, देख लीजिए, आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पर जब बड़े हो जाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें अब नो मोर झाड़ू एंड पोछा, अब हम लगवाएंगे। कल को हम गुरुकुल के टीचर बनेंगे और जितने भी बच्चे हैं उनसे क्या बोलेंगे? लगाओ झाड़ू लगाओ, है कि नहीं? छुटकारा मिलेगा ना। तो यहाँ पे चांस नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव जी भी वो कह रहे हैं इसी में निरत हैं। बताइए, द हेड्स, हम तो क्या हैं? द हेड्स। हाँ, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव वो कह रहे हैं इसी सेवा में लगे। हमने आपको बताया था ना, बालों से पूछा मारती है कौन? तो आप लोग बाल बढ़ाओगे अपने? हैं, बाल बढ़ाओगे पोछा लगाने के लिए? ओके। चैतन्य वाक्य यार नाहिक प्रमाण, चैतन्य नाहिक तारक की बलिबान। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता वह कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? हाँ, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जो चैतन्य महाप्रभु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता है। चैतन्य महाप्रभु के वचनों में श्रद्धा रखने के लिए लोगों को उनके ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हम लोग तो पढ़ते ही हैं, फिर भी डाउट हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने क्या बोल रखा है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से कह रहे हैं आधी से ज़्यादा जनता तो ऐसी रह जाएगी। इसलिए हमें भगवान चैतन्य के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। दास्य भाव नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर, चौदी के कीर्तन ध्वनि अति मनोहर। दास्य भाव में गौर सुंदर प्रभु नृत्य कर रहे थे। दास्य भाव में नृत्य कर रहे थे, ये क्या होता है? नृत्य भी दास्य भाव या उसमें होता है? अच्छा, नृत्य राजा के भाव में कब होता है? नहीं, नृत्य 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 कर रहा है वो। अच्छा, ये कह रहे हैं जब एक दूसरे को टक्कर मार दे नाचते हुए, तो दो कई बार वो होता है ना, वो क्या होते हैं वो जो प्रयाग में नहाने के लिए जाते हैं, क्या मठाधीश, उनको क्या कहते हैं? महामंडलेश्वर। उनका कुछ मिलता है ना, वो इसकी बारी है वो वहाँ पर नहाने की। तो कई बार शाही स्नान, तो शाही स्नान इधर से आ रहा है, कई बार एक उधर से आ रहा है और दोनों की भिड़ंत हो जाती है। शाही भिड़ंत, शाही भिड़ंत भी जाती है कई बार।
मतलब मठाधीश वो लोग तो थोड़े उज्जवल मतलब अच्छे होते होंगे, लेकिन कई बार नीचे के लोगों को ही है ना मुसीबत सारी, मेरे महान या तुम्हारे महान, तो झगड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से नाचते नाचते भी क्या हो जाता है, कई बार झगड़ा हो जाता है आपस में। तो ये कैसा हो गया, दास से भाव में नाच हुआ? नहीं। और क्या, कौन से भाव में नाच है? दास से भाव में नाच नहीं है। आप बताओगे? हाथ खड़ा कर। हाँ अच्छा, जब हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रंट में नाचें, हम फ्रंट में नाचें। और हमें दिखे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें गाना है प्रभु जी, हमें कीर्तन को लीड करना है। अच्छा, कीर्तन लीड करने वाला डिफरेंट गाता है और कीर्तन फॉलो करने वाला डिफरेंट गाता होगा कुछ? नहीं, फॉलो करने वाला क्या गाता है? सेम गाता है, रिपीट करता है। सेम, दोनों सेम ही गाते हैं। तो फिर क्यों ऐसा, क्यों लीड में गाना ऐसा क्यों? अच्छा, जब पीछे से गाएंगे थोड़ा थूक भी घूंट सकते हैं बीच बीच में। अब लीडर तो थूक घूंटने का, उसको तो कैसे, पीछे वाला बीच बीच में थोड़ा सा गले को रेस्ट दे सकता है, हल्का सा बोल सकता है, कभी कभी जोर से बोल सकता है। लेकिन फिर भी आदमी क्या चाहता है? लीड सिंगर। माइक दोगे तो गाऊंगा, नहीं तो गवा लो, फिर आप ही गा लो, है ना? वैसे ही नाचने में कह रहे हैं कि हम फ्रंट में अगर नाचें तब तो सही है, नहीं तो फिर क्या फायदा। तो ये दास्य भाव में नाच हुआ। और क्या नहीं हुआ? जैसे हम नाच रहे हैं, हमने हाथ ऐसे कर लिए, हमारी गलती नहीं है, और हम ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ। अब किसी के मुक्का लग जाए तो मेरी गलती है? ये कह रहे हैं है? अगर कोई ये ना सोचे मुक्का लग रहा है क्या हो रहा है, अपने आप देख लो भैया, तो वो दास्य भाव में नृत्य नहीं हुआ। प्रभु दास्य भाव में नृत्य कर रहे थे। और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? नृत्य करते हैं ना आप लोग रोज? ये कह रहे हैं कहने पर ही नृत्य करें। हाँ, कहने पर नृत्य करें, कहने वाला जैसे ही वहाँ से जाए और फिर बैठ खड़े, हाथ खड़े रहे, नृत्य करे ही ना कहीं छुप जाए। अच्छा, जूनियर भक्तों का काम है, ओके। आपका वो वही आपकी शर्ट वर्ट या बाकी चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाएगी। जो खुद के स्टेप हो वही सबसे फॉलो करवाएं, खुद के स्टेप्स ही फॉलो कराएं ज़बरदस्ती, ये करो ये करो ये करो। और हाँ, मारने वाला डांस नहीं करना चाहिए, बता रहे, ओके। या कई बार बहुत ही ज़्यादा रजोगुण में, हाँ, ये बिना सोचते हुए कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं नाच कर रहा हूँ, है ना? उसके विपरीत, जैसे हम बताते हैं ना, जो सड़कों में नाच होता है घोड़े के पीछे, घोड़ा भी नाच रहा होता है कई बार, घोड़े के पीछे जब नाच रहे होते हैं सब, तो माता तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें थप्पड़ पड़ सकता है, जो भी वो होती हैं अप्सराएं, वो जिस प्रकार से नाच रही होती हैं, हाँ, उसमें उन्हें दिखाना होता है उनके ड्रेसिंग और उनके ज्वेलरी, और जो आदमी लोग भी नाच रहे होते हैं, उस जो वो भाव है नाचने का, घोड़े के पीछे थोड़ी सी चढ़ा के, वो क्या हो गया? वो रजोगुण तमोगुण में नृत्य हो गया। दास्य भाव में नृत्य नहीं है वो। तो दास्य भाव में नृत्य करते हुए भगवान, हर व्यक्ति यही ध्यान रखता है कि हे भगवान देख लो, आपके सामने मैं आपका दास नाच रहा हूँ, आप देख लेना मुझे, आप मैं नाच रहा हूँ आपके आगे। समझ में आया? यह दास्य भाव में गौर सुंदर प्रभु नृत्य कर रहे थे, और चारों दिशाओं में अत्यंत मनोहर कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। बोल भी रहे थे। सुनीते सुनीते क्षणे हय मूर्छित, तीर्ण करे तखने अद्वैत उपनीत। कीर्तन को सुनते सुनते कभी कभी अद्वैत आचार्य मूर्छित हो जाते। बताइए, फिर वे हाथ में तृण लेकर प्रभु के सामने पहुंच जाते। मतलब डांस के बीच बीच में भाव इतना बढ़ रहा था कि कुछ प्ले टाइप भी चल रहा था बीच बीच में, कुछ लोग प्ले करने लग रहे हैं एक तरह से। हाँ, वो बेहोश हो गए, खड़े हुए, तिनका हाथ में लिया और क्या किया? आपद मस्तक त्रिने नीची अलहिया, निज शिरे थुई नाचे भ्रिकुटी करिया। अपने संपूर्ण शरीर को तिरणों से ढक लिया, हाँ, तिनकों से, और कुछ तिरणों को अपने मस्तक पर रखकर बौहें तान कर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी रख लिया, यहाँ पे रख लिया। अब वास्तव में जब आप तृण कहीं रख लो मुंह पे, अगर मुंह पे तृण रख लो तो आप ज़्यादा जवान नहीं लगता, जवान मत लड़ा, जवान लड़ा ही नहीं पाओगे आप। हाँ, तृण आ गया ना मुंह में, अब बोलते हुए मैं कुछ ऐसा होगा ना, तो ज़्यादा जवान नहीं लड़ा पाएंगे। वैसे ही अगर तिनका जैसे घड़ा लेके, हाँ,
क्या है वो गाने हैं ना कुछ भगवान से रिलेटेड, पनघट में नहीं, मधुबन में है वो तो, पनघट में गई वो घड़ा लेके समथिंग समथिंग कुछ तो गाने होते थे जिसको भगवान फोड़ देते थे। बोर भई पनघट के मधुबन मोहे पठायो, क्या था वो, मैया मोरी महनी माखन गायो, ऐसे था वो तो, जो भी था। तो आपने सुना है ना मटका लेके जाती थी गोपियाँ। अब जब मटका लेके कोई नाचेगा तो क्या विशेषता है उसमें बताइए। अच्छा, हमारे ज़माने में एक मूवी थी, वो एक्ट्रेस थी कोई ज़बरदस्त, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने आई थिंक 9 घड़े लेकर डांस किया था। आपको मालूम किसी को, है ना, पुराने लोगों को मालूम है। देखिए आजकल तो वो घड़े को भी बांध देंगे ऊपर से, नीचे सर लगा देंगे और ऐसे ऐसे करती रहेगी। सच में उसने 9 घड़े लगाए थे। हमारे ज़माने की, हमारे क्या ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की कला है, कला थी। 9 घड़े लेके उसने डांस किया था। अभी भी मिल जाएगा वो डांस आपको। तो अब जब ऐसे व्यक्ति डांस करेगा तो काहे का रजोगुण आएगा उसके अंदर, कैसे, वो तो ध्यान तो सारा, हाँ, और फिर भी उसको मूव करना है, बिल्कुल दास्य भाव में होगा, शांत और सोबर डांस। हाँ, वो भंगड़ा नहीं पा पाएंगे क्योंकि घड़े रखे हैं ना ऊपर। हाँ, तो इस प्रकार से तीर्णों से ढक कर, मस्तक पर रख कर, बाहें तान कर, अद्वैत आचार्य, ही इज़ अ मेल, मेल भी ऐसे नृत्य कर रहा है लाइक अ फीमेल। मेल को कैसे नृत्य करना चाहिए, कुछ फाड़ा फाड़ के, कुछ ऐसे ताड़ तोड़ के, इधर गिरा उधर गिरा, तो ना मेल का नृत्य है कि नहीं। ऐसी तो होता है यहाँ पर, आप कभी देखिए माताएं, कभी दिखाएंगे आपको ये कैसे नृत्य करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अब ठीक हो गया, 1-2 दिन से ठीक हो गया है। तो अद्वैत आचार्य ऐसे नृत्य नहीं करते थे। हाँ, बड़े दास के भाव से तीर्ण रखकर, उसने तो मटके रखे, इन्होंने तीर्ण रखे अपने सर पर, और तीर्ण गिरना नहीं चाहिए, इस प्रकार नाचना है। और मूव्स परफेक्ट होने चाहिए, लेकिन स्मूथ होने चाहिए, स्मूथ। ऐसे यहाँ पर अद्वैत आचार्य नाच रहे, तो हम देखते हैं आप कैसे नाचते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।